कि मैं आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों वापस लौट करके आ जाए। जाका उन्हें पूछी कन्हैया ने परसों कोई वादा करो। और जैसे ही भगवान अक्रूर जी के रथ में बैठ करके आगे बढ़े, मेरे भक्त श्रोताओं, जैसे ही अक्रूर जी का रथ धीमे धीमे मथुरा के नगर के लिए प्रवेश किया, मेरे भक्त श्रोताओं, धीमे धीमे रथ यमुना के किनारे पर चल रहा था और अक्रूर जी ने मथुरा के नजदीक पहुंच करके रथ को रोक दिया। जैसे ही रथ को रोक दिया, अक्रूर जी ने विचार किया है, कन्हैया आप इसी रथ में बैठिए, थोड़ी देर में यमुना जी में स्नान कर लूं। अक्रूर जी ने रथ रोक करके जैसे ही यमुना जी में गए, वस्त्र उतार करके यमुना जी में डुबकी लगाई। क्या देखा है कि कृष्ण और बलराम दोनों मृत अवस्था में पड़े। जैसे ही डुबकी लेकर के बाहर निकले, नजर गई कन्हैया और बलराम जी रथ की डाली में बैठे हैं। अक्रूर जी के हृदय में ये विश्वास हो गया कि नहीं, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। जैसे ही अक्रूर जी को जवाब दिया है कन्हैया ने, चाचा अब आप जाइए, हम अपनी मित्र मंडली के साथ आ रहे हैं। भगवान कन्हैया मित्र मंडली के साथ जिसमें आगे के लिए बढ़े, क्या देखा है कि एक कंस की दासी आ रही थी। कंस, क्षमा करें, कंस का धोबी आ रहा था। धोबी, माफ करें, धोबी जिस समय शराब के नशे में झूमत भो, कहूं जाओ चलो जाए, कहूं जाओ चलो जाए, कपड़न की गठरिया धरे जिस समय आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा था। ध्यान रखना, जैसे ही भगवान आगे बढ़े, धोबी का मुकाबला हुआ। भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, धोबी भैया हम अपने मामा के मेला को देखने के लिए जा रहे हैं, मेरे मित्रों के पास कपड़े नहीं हैं, थोड़ी देर ये राजसी वस्त्र हमें दे दीजिए, जिससे हम थोड़ी मामा के मेला को देखने के बाद ये वस्त्र आपको वापस कर देंगे। धोबी ने जवाब दिया, ये वस्त्र पहनने लायक चेहरा है तुम्हारा क्या? अरे जानते ही ये भोजराज कंस के जवानों के कपड़े हैं। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं चढ़ा, दबा और दबे हुए क्योंकि जब दबा को दबन की थोड़ी है शराब। कोई विद्वान कह रहा है अपने शब्दों में कि इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा। मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान बोले धोबी, धोबी बोला चीखो नहीं। भगवान बोले धोबी कि हम सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा चलता है। हाँ भैया, एक फूलों का हार